जैसे जैसे न्यू स्मार्टफोन्स को मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है उसी स्पीड से हम आप लोगों के लिए कंपैरिजंस को रेडी कर रहे हैं और आज की वीडियो में टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस और सैमसंग A16 का कंपैरिजन हम करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स 50,000 की प्राइस कैटेगरी में मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि अली भाई इन दोनों में से किस स्मार्टफोन को बाय किया जाए, तो गाइस आइए देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा स्मार्टफोन लीड करता है। और टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा एफर्ट कंपैरिजन वीडियोस में जाती है, तो गाइस आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ये चार हो गया। अब एक कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि उन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइस कितनी है। अब टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस पाकिस्तान में 60,000 के प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है, जबकि सैमसंग A16 256GB वाला अराउंड 62 का लॉन्च किया गया था। अभी ऑफलाइन मार्केट में आपको 52 के आसपास मिल जाता है और टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस अराउंड 56 का आपको मिल जाता है। बट सैमसंग को जब आप बाय करोगे ना तो आपको 3-4 हज़ार रुपए का ओरिजिनल चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। अब सबसे पहले मैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील को डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइक टू बी ऑनेस्ट जमीन आसमान का डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन्स में। अब जब आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को होल्ड करोगे ना तो आपको टेक्नो इतना ज्यादा लाइट वेट फील होगा। ऑब्वियसली ये उतना है भी क्योंकि ये जस्ट 160 ग्राम के साथ आता है, जबकि सैमसंग A16 200 ग्राम के साथ आता है। और सैमसंग की फ्लैट डिस्प्ले, फ्लैट बैक और फ्लैट फ्रेम्स आपको मिलते हैं, जबकि टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में कर्व डिस्प्ले, कर्व एजेस, कर्व बैक मिलती है। और रियल टाइम में इन हैंड फील मुझे टेक्नो की बहुत अच्छी लगी है और डिज़ाइन लैंग्वेज भी टेक्नो की अच्छी है। लाइक सैमसंग बड़ा ही सिंपल डिज़ाइन में आता है, बट इस प्राइस कैटेगरी में अगर देखें तो लोग थोड़ा सा ना डिफरेंट ढूंढते हैं। और बिल्ड क्वालिटी वाली साइड पर हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट के बैक और फ्रेम के साथ आते हैं। IP54 की वाटर रेटिंग सैमसंग में, IP64 की वाटर रेटिंग टेक्नो में आपको मिल जाती है। तो लाइक सीरियसली अगर इन हैंड फील, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, टेक्नो यहाँ पर काफी बड़ी लीड से विन करता है। अब इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले वाली साइड पर है ना तो गाइस यहाँ पर गेम काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सैमसंग एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, वाटर ड्रॉप नॉच, चिन एंड बेजल काफी बड़े हैं, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, आउटडोर विजिबिलिटी भी डिसेंट है, कलर काफी अच्छे हैं। बट ऑन द अदर साइड टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, चिन एंड बेजल्स बहुत कम है, अराउंड 90%, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिल जाती है। कलर्स इसके भी काफी अच्छे हैं, 1.5K इसकी रेजोल्यूशन है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो हमने इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले को जितना कंपेयर किया ना रियल टाइम में, दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले अच्छे हैं, बट हम कंपेयर कर रहे हैं कंटेंट कंजप्शन एक्सपीरियंस दोनों ही स्मार्टफोन का अच्छा निकल के आता है। बट रियल टाइम में अगर आप कंपेयर करोगे ना तो लाइक पंच होल और इतने बड़े बेजल्स के साथ डेफिनेटली टेक्नो यहाँ पर लीड लेकर जाता है डिस्प्ले वाली साइड। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लीजिए ना तो गाइस देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ सैमसंग UI किसी भी स्मार्टफोन के साथ पाकिस्तान में। बेसिकली आपको 6 साल की अपडेट्स आती हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स में। सॉफ्टवेयर एंड UI एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, टाइम बाय टाइम आपको सिक्योरिटी की अपडेट्स आ रही होती हैं, ओवरऑल काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस निकल के आता है सॉफ्टवेयर के साथ। ऑन द अदर साइड टेक्नो इंप्रूव कर रहा है अपने आप को, 2 साल की अपडेट्स इसमें भी आपको मिल जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा UI में फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। बट हम कंपेयर कर रहे हैं तो यस यहाँ पर सैमसंग का UI एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लीड ले जाता है। वेल गाइस अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा की, और जो रिजल्ट्स है ना मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखोगे ना पिक्चर्स को जो दोनों स्मार्टफोन से हमने कैप्चर की है, ऑलमोस्ट 19-20 का डिफरेंस आता है। मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप देखोगे जो पिक्चर्स में कलर है ना वो नेचुरल कलर सैमसंग के आते हैं, जो सामने आप पिक्चर कैप्चर करोगे रियल टाइम में जो कलर होंगे सैमसंग आपको वो दिखाएगा, जबकि टेक्नो उसको बूस्ट करेगा, कलर बूस्टिंग करेगा। बाकी डिटेल्स ऑलमोस्ट दोनों में सेम डिटेल निकल के आई है, कोई ऐसा लाइक वाजिया डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ इन दोनों स्मार्टफोन में। और जो पोर्ट्रेट शॉट अगर आप देखोगे तो 1x सैमसंग में है, 2x यहाँ पर टेक्नो में है, तो मैं 1x के साथ ही कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आप 1x वाली पिक्चर को फुल जूम करके देखोगे ना तो गाइस टेक्नो में डिटेल ज्यादा निकल के आ रही थी। अगर आप एज डिटेक्शन को देखोगे, फेस के ऊपर अगर आप डिटेल को देखोगे तो यस यहाँ पर डिटेल टेक्नो में ज्यादा थी। और टेक्नो पे 15x जूम कर सकते हो, सैमसंग पे 10x।
तो मैंने 10x के साथ ही कंपेयर किया, तो यहाँ पर भी डिटेल टेक्नो में ज़्यादा निकल के आ रही थी। ओवरऑल सिंपल पिक्चर्स में मैं अगर डायनामिक रेंज को देखूँ या फिर ओवरऑल पिक्चर्स को देखूँ तो उसमें ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आपको फील होगा। और सेल्फी वाली साइड पर भी देखूं तो सेम एक्सपीरियंस आपको फील होगा। टेक्नो यहाँ पर बूस्टिंग करता है। अगर आप देखोगे शर्ट के कलर को तो ये स्लाइटली व्हाइट इसने कर दिया है, फेस के कलर को भी स्लाइटली व्हाइट किया है, जबकि सैमसंग एक्चुअल कलर दिखा रहा था। अब गाइज यहाँ पर सारे सैंपल्स आपने कंपेयर कर लिए हैं। ओवरऑल भी अगर मैं देखूँ ना इसके फीचर्स को और जो रिजल्ट निकल के आए हैं तो टेक्नो के पास कैमरा पॉइंट चला जाता है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus कैमरा में ओवरऑल सैमसंग A16 को बीट कर देगा। अब गाइज इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए ना तो सैमसंग A16 G99 के साथ आता है अराउंड 4,05,000 Antutu स्कोर, जबकि टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus G200 के साथ आता है अराउंड 4,64,000 Antutu स्कोर निकल के आता है। रियल टाइम में हमने इन दोनों स्मार्टफोन्स को जितना एक्सपीरियंस किया ना, लाइक आप नेकेड आई से इतना डिफरेंस फील नहीं कर पाओगे, बट ये स्लाइटली टेक्नो के पास यहाँ पर एज निकल के आता है। इसका Antutu स्कोर ज़्यादा है, एक ट्वीक्ड वर्जन है प्रीवियसली चिपसेट का। बाकी जितना हमने नॉर्मल डे टू डे यूज़ में इन दोनों को एक्सपीरियंस किया है, मैं यहाँ पर लाइक किसी को पॉइंट नहीं देने वाला, लाइक टाइम में ही मैं इसको कंसिडर करूँगा। बाकी गेमिंग वाली साइड पर आ जाए तो दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर आप 60 FPS PUBG खेल सकते हो और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको हार्डवेयर जायरो मिल जाती है। गेमिंग एक्सपीरियंस भी दोनों स्मार्टफोन्स का सेम निकल के आता है। तो लाइक परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस वाली साइड पर ना टाई मैच करते हैं। नो गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जिंग कॉम्बिनेशन की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली सैमसंग A16 में 5000 mAh की बैटरी है और साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। मार्केट से अलग से बाय करना पड़ता है। जबकि टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus 5200 mAh बैटरी के साथ आता है और साथ में 45 वाट की पावर ब्रिक जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाती है। ऑब्वियसली क्लियर विनर है यहाँ पर टेक्नो बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर ली जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको NFC की सपोर्ट मिल जाती है। यस मीन आप टैपलेस पेमेंट कर सकते हो। IR ब्लास्टर टेक्नो में है लेकिन सैमसंग में नहीं है और साथ में दोनों ही स्मार्टफोन में सर्कल टू सर्च और ये वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा कुछ क्विक कंपैरिजन सैमसंग A16 और टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus का। अगर पॉइंट टेबल्स को देखें तो टेक्नो एक बहुत बड़ी लीड के साथ विन करता है इस कंपैरिजन को। और गाइस आने वाले जो भी कंपैरिजन होंगे ना, हम टेक इंस्पिरेशन कम्युनिटी के भी वोट्स को काउंट करेंगे। यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मैं एक पोल लगाया करूंगा और जहां पर लीड ओवरऑल ज्यादा जाएगी जिस स्मार्टफोन के ऊपर, उसका भी नंबर, उसका भी एक पॉइंट ऐड किया करेंगे ओवरऑल कंपैरिजन में, ताकि ना अच्छा आप भी अटैच हो हमारे साथ इस कंपैरिजन वीडियोस में। बाकी यस, अगर आप 50,000 वाली रेंज में कोई स्मार्टफोन देख रहे थे 50 से 60,000 वाली प्राइस कैटेगरी में, तो ये दोनों स्मार्टफोन्स ही अच्छे ऑप्शन हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपको स्मार्टफोन किस पर्पज़ के लिए चाहिए। सारे मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये कंपैरिजन कैसा लगा है, नेक्स्ट किस कंपैरिजन का आप वेट कर रहे हो, वो भी ज़रा कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।